Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Sajid Ali, your maths teacher. आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज का ये 6 पार्ट है जिसमें आपको नजर आ रही होगी बेस 5 इनको हमने ऐड करना है। बेटा बेस 5 के जो सवाल हैं या बेस 2 या बेस 8 इनको सॉल्व करने से पहले हमें इनकी जो टेबल है उसके मुतालिक जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। टेबल बनाने का सिंपल से एक मेथड है। आपने एडिशन टेबल बनानी है बेस 5 के साथ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेस 5 में 5 डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 और इसी तरीके से हम यहाँ भी लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब आप अगर 0 को इन तमाम नंबर के साथ ऐड करें तो क्या आंसर आता है? आपको पता है 0 के साथ ऐड करने से उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 + 0 0 होगा, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4। अब हम 1 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 1 के साथ अगर आप 0 को ऐड करेंगे 0, 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे 2, 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे 3, 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे 4, 1 को 4 के साथ जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आता है बेटा 5। अब चूंकि बेस 5 है, बेस 5 में 5 से छोटे डिजिट होने चाहिए। अगर 5 या 5 से बड़ा डिजिट आता है तो उसका एक सिंपल सा मेथड ऐसे भी आप कर सकते हैं 5 1 5 और कैरी क्या होगा 0, यानी कि कंप्लीट इससे पे मुकम्मल डिवाइड हो गया और 0 बचा, यानी 1 0 इसके बेटा ये 2 डिजिट आ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम 2 के साथ ऐड करते हैं 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5। अब 5 का मतलब वही 1 0। उसके बाद हम 2 और 4 की जाने बढ़ते हैं बेटा। 2 और 4 को अगर आप ऐड करें तो आंसर आता है आपका 6। अब 6 तो यहाँ नहीं आ सकता, तो इसको आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5 1 क्या यानी 1 1, तो आप देख सकते हैं 1 1 आ चुका है। हम मजीद आगे बढ़ते हैं बेटा। 3 के साथ 0 को ऐड करते हैं 3 + 0 3, 3 + 1 4, 2 + 3 5, 5 का मतलब वही 1 0, 3 + 3 6। अब 6 का मतलब बेटा ये 1 1। अब 3 + 4 होता है 7। अब 7 तो यहाँ नहीं लिख सकते, तो हम क्या करेंगे इसको बेटा 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 5 और जो कैरी होगा वो हम साइड पर लिख देते हैं 1 2, ये 1 2 आ चुका है। अब हम 4 के साथ हम तमाम डिजिट्स को ऐड करेंगे। 4 + 0 4, 4 + 1 5, 5 का मतलब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 1 0। फिर आप 4 और 3 को ऐड करेंगे बेटा। 4 और 3 होता है 7, 7 का मतलब 1 2। उसके बाद लास्ट है 4 और यहाँ भी 4। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं 4 + 4 8 होता है बेटा। आपको पता है 8 को हम नहीं लिख सकते क्योंकि बेस 5 है, तो आप इसको 5 से डिवाइड करें। 5 1 5 और 3 कैरी, तो ये आपका आंसर आ गया 1 3। ये टेबल आपको बेटा बनाना आना चाहिए, सिंपल से इसका मेथड है। और इसके अंदर इस चीज को आप गौर करेंगे कि बेस 5 है तो यहाँ 5 या 5 से बड़ा नंबर नजर आपको नहीं आएगा। अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा कोई आ जाता है तो आपने उसको 5 से डिवाइड करना है और इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब हम बेटा आ जाते हैं इस सवाल की तरफ। ये जो आपके सामने है 2 2 4 4 4 4 3। अब हम इनको ऐड करेंगे तो आप देखें 4 + 3 क्या होता है 7। अब 7 का मतलब क्या होगा, जैसा मैंने आपको टेबल में बताया है 7 है तो आप इसको बेटा 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 1 5 2 कैरी, तो यानी कि 1 2 आपके पास आंसर आता है। आप यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ से बेटा जो 1 होगा ये आपके पास आगे कैरी चला जाएगा। 4 और 1 जो है बेटा 1 5, 5 और 3 7। अब 7 4 and 1 5, 5 and 3 8। 8 का मतलब बेटा आपके 8 5 से बड़ा है तो आप 5 से डिवाइड कर दें। 5 1 5 1 3 यानी कि आपका आंसर आता है। अब 1 3 का मतलब है आपने 3 यहाँ लिखना है और 1 को कैरी करना है। अब आप इनका सम करें 1 and 2 3, 3 and 4 7। 7 का मतलब अगेन 1 2 यानी 12। 2 आप यहाँ लिखेंगे फिर 1 कैरी अगेन 2 and 1 3, 3 and 4 7। 7 का मतलब
अगेन बेटा 1 2 12 बेस कहते हैं। अब आपका ये आंसर आ चुका है, इसको हमने सम इसका कर दिया है और आप देख सकते हैं कि आंसर में कहीं भी आपको 5 के 5 से बड़ा नंबर नजर नहीं आएगा और आंसर में भी आपने यहाँ 5 जरूर लिखना है कि जो हमारा आंसर है वो बेस 5 पे है। अब हम चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। हमने इस सवाल में सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने सब्ट्रैक्ट जो करना है उसको भी उसी जिस तरीके से 5 बेस को ऐड किया है सब्ट्रैक्ट भी उसी तरीके से करेंगे। आमतौर पर जो नंबर होते थे जो आपने पढ़े हैं पहले, जब हम वहाँ कैरी करते थे तो एक डिजिट जब कैरी जाता था 1 सपोज तो वो 1 नहीं होता तो वो 10 होता था, लेकिन जब यहाँ कैरी होगा तो बेटा चूंकि बेस 5 है यहाँ 5 समझ लें आप बोरो लेंगे अगर ऊपर नंबर छोटा हो और नीचे बड़ा हो। इस एग्जाम्पल से बात को क्लियर कर देते हैं। हमारे पास यहाँ है 1 उसके साथ 4 0 है फिर 1। अब देखें बेटा 1 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इससे बोरो लेना होगा, 1 बोरो लेना होगा, लेकिन ये तो 0 है, ये बोरो नहीं दे सकता, फिर हम इससे ले लेते हैं। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। यहां से अगर हम 1 बोरो लेते हैं तो यहां क्या बचता है 0। ठीक हो गया। अच्छा बेटा जो ये 1 बोरो यहां जाएगा तो वो 1 नहीं होगा, वो 5 होगा क्योंकि बेस 5 है, तो यहां 5 आ गया। अब 5 में से हमने एक आगे कैरी करना है तो यहां बच जाएगा 4, यहां 5 हो गया, फिर यहां से भी आगे हमने एक बोरो करना है तो यहां बच जाएगा 4, फिर यहां से भी आगे इसी तरीके से हमने बोरो किया 5, फिर एक आगे शिफ्ट किया तो यहां बच गया बेटा 4। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, 5 और 1 6 में से अगर 2 आप माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आता है 4। इसी तरह यहां देखिए 4 - 2 2, 4 - 3 1, 4 - 3 1, 4 - 3 1, ये आपका बेटा आंसर आ गया 1 1 1 2 4। यानी इन सवालों में आपने ये बात जहन में रखनी है कि जब आप यहाँ बोरो लेंगे तो वो 1 नहीं होगा, वो पूरा जो बेस होगी वही नंबर होगा 5 होगा। अगर बेस 8 है तो उसमें 8 बोरो जाएगा, और अगर डेसिमल नंबर है जिस तरीके से आप नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं छोटी सी क्लास से अब तक, तो वो 10 एक कैरी जाता था, वो महान 1 नंबर नहीं होता था। तो उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, तो बेटा उस सवाल को भी सॉल्व करने के लिए समझने के लिए हमें बेस 5 की जो मल्टीप्लिकेशन की टेबल है उसको समझना जरूरी है हमारे लिए। तो उसमें भी हमने क्या करना है, सिमिलरली जैसे ये डिजिट्स लिखे हैं हमने 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 वैसे ही लिखना है जैसे आपको यहाँ नजर भी आ रहा है। 0 से अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका आंसर आएगा 0 0 0 0 0। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4। अब 2 की बारी है, 2 0 0 2 1 2 2 2 4 2 3 6। अब आप देखिए 6 आ गया, बेस 5 में 6 तो नहीं आना चाहिए, तो 6 अगर आ जाता है तो बेटा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 और 1 जो बचता है तो 1 1 आपका आंसर आता है। इसी तरह आप करेंगे 2 को 4 से, 2 4 8। अब 8 वो भी बड़ा नंबर है, उसको आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5 और जो बाकी बचता है 3 है, यानी 1 3 आपका आंसर आता है। अब आप 3 की तरफ चलते हैं, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 1 3 3 2 6। अब 6 का मतलब 1 1, 3 3 9 9 का मतलब क्या होगा बेटा 1 4। ये देखिए आप ये 9 है, 9 है तो आप इसको 5 से डिवाइड करें, 1 4 आपका आंसर आता है, 5 1 5 और जो बाकी बचता है 4 है। इसी तरीके से अब आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 12। अब 12 अगर है तो बेटा आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10 और 2 इसमें बाकी बचता है 2 2 आता है, इसका मतलब ये आपके सामने है। अब नेक्स्ट टर्म है 4 की, 4 0 0 4 1 4 4 2 8 8 का मतलब है 1 3 जैसा पहले ऊपर आ चुका है, 4 3 12 12 का मतलब है 2 2 जैसा ही पहले आ चुका है। अब 4 4 16, अब 16 के बजाय 31 लिखा है, तो बेटा देखिए 16 है, आप 16 को भी 5 से डिवाइड कर दें, 5 3 15 और ये 1, यानी 3 1 आपका आंसर आएगा। तो इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो वो इसी की हेल्प से हम करते हैं। अब बेटा हम 9 पार्ट को देखेंगे, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये वैल्यू गिवन है
सवाल में हमारे पास यहाँ बेस 5 है और हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बेटा 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आता है 9। 9 का मतलब है 5 से आपने इसको डिवाइड करना है, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा हो तो आपने 5 से डिवाइड करना है। तो आपका आंसर आता है 14, यानी ये 14। टेबल में भी जैसा मैंने आपको बताया आपने बेटा यहाँ 4 लिखना है और आपने 1 कैरी करना है। उसके बाद आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 12, 12 और 1 13। 13 का मतलब है बेटा 5 से इसको आप डिवाइड करते हैं, 5 4 10 3 23 इसका आपका आंसर आता है। तो आप यहाँ 3 लिखेंगे, 2 कैरी करेंगे। फिर आपने 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 3 और 2 जो कैरी वाला है बेटा 3 और 2 5 हो गया। अब 5 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 10। आप 0 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। फिर आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12, 12 और 1 13। 13 में बेटा फिर आप इसी तरीके से 13 लिखेंगे, 5 को 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10 3 यानी 2 3। यहाँ आप 3 लिखेंगे और 2 कैरी करेंगे। फिर आप 3 को 4 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12, 12 and 2 14, 14 5 2 10 2 4 आपका आंसर आता है। ये 2 4 यहाँ मैंने लिख दिया। उसके बाद चलते बेटा 2 की जानिब। 2 3 6। यहाँ बेटा अपने 0 देखना है तो ये 0 मल्टीप्लाई को डिनोट करता है। यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे ये 4 0 है, यानी ये 0 हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसकी कोई वैल्यू समझ में नहीं है। 2 3 6। अब 6 का मतलब होता है 1 1 आप यहाँ लिखेंगे बेटा, 1 कैरी करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 2 4 8, 8 और 1 9। फिर 9 को अगर देखें तो वो 14 बनता है, 4 लिखेंगे बेटा, यहाँ फिर आप 1 कैरी करेंगे। इसी तरह 2 1 2 और इसी तरीके से हमने इसको इस स्टेप को मुकम्मल करना है। फिर जब नेक्स्ट हम देखते हैं 0 है तो बेटा 0 की वजह से तमाम लाइन के नंबर जो है वो 0 आ जाते हैं। उसके बाद 3 की बारी है बेटा। 3 की तरीकाकार ये नंबर जो आएंगे वही होंगे जो हम पहले लिख चुके हैं, 4 3 0 3 4 2, 4 3 0 3 4 2। इसी तरह 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आएंगे जो नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, 1 4 3 3 4 1। ये हो गया। अब हमने इसको बेटा ऐड करना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 है, सारे नंबर नीचे 0 है, ये ऐसे आ गया। 3 + 1 4 आ गया, 0 है बाकी सिर्फ 4 है, ये आ गया। 3 and 3 6, 6 and 4 10। 10 का मतलब क्या होगा बेटा 20 यानी 20। 0 आप लिखेंगे, 2 कहते हैं। अब आप इनको ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 3 ये बेटा 9, 9 और 3 14, 14, 14 and 1 15। अब 15 का मतलब बेटा देखें ये 15 है, 5 3 is 15, 0 यहाँ बचता है तो यानी 30 है, समझिए। तो आप यहाँ 3 लिखेंगे और ये 0 लिखेंगे सॉरी, और कैरी करेंगे इसमें। दोबारा देख लेते हैं इसको। 4 and 2 6, 6 and 3 9, 9 and 1 10 10 और 3 13, सॉरी 13 है ये। 13 में 5 2 10 3 कैरी, यानी 3 लिखेंगे और 2 कैरी करेंगे। 2 and 2 4, 4 and 4 8, 8 and 4 12। 12 का मतलब होता है बेटा 22, यानी आप 2 लिखेंगे, 2 कैरी। 2 and 1 3, 3 and 3 6, 6 and 3 9। अब 9 का मतलब होता है बेटा 14, 4 लिखेंगे, 1 कैरी। 4 and 1 5, 5 and 3 9। इसी तरीके से बेटा आप इसका 4 and 1 5, 5 and 3 8। अब 8 को अगर आप करें 5 1 5 यानी 1 3, तो आप 3 लिखेंगे, 1 कैरी। 1 and 2 3, 3 and 4 7, 7 का मतलब होता है बेटा 12। 2 लिखेंगे, 1 कैरी, 1 and 1 2। तो बेटा आप इस सवाल को दोबारा सुनेंगे गौर से और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात कहीं से समझ ना आई हो तो आपने रब्ता करना है। थैंक यू वेरी मच। इस्त्री कर लो सोनू। ओए इतनी बड़ी इस्त्री कर रहा, इस्त्री हो रही है। कौन लेके आया ये? मम्मा लाई है। ओ ये किसकी है? ओए ओए मम्मा को दे दो। सारे पास बाजी बनेगी। ओए बैठ जाओ, बैठ के इस्त्री कर लो।
बैठ जाओ। इब्राहिम इस्त्री कर लो, बैठ के करो। बैठ के इस्त्री कर लो।